अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदब्बिर शाह है और आज हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री यानी मैथ सेकेंड का पहला सबक मुशाबहत। जैसा कि आप बोर्ड पर देखकर समझ ही गए होंगे तो मुशाबहत जिसको इंग्लिश में सिमिलैरिटीज़ कहते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक खुसूसियात के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि हमको आगे मश्क हल करने में आसानी होगी। हमारे पास में यहाँ पर देखेंगे आप पहली खुसूसियत के अंदर दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल के अंदर एक लाइन बीचों बीच में से गुजरी हुई है, लाइन एडी, और इसमें से गुजर रही है लाइन पीएस। ये जो लाइन एडी है और ये लाइन पीएस, ये उसका इर्तिफा है जिसको इंग्लिश के अंदर हाइट कहा जाता है, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। और जो बीसी है वो उसका बेस है और क्यू आर है वो इसका बेस है। मतलब हर ट्रायंगल का एक इर्तिफा होता है और एक बेस होता है, यानी कि कायदा होता है। और हर ट्रायंगल का एक रकबा भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी, वो अपनी जगह घिरती है और उस जगह को रकबा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर एरिया कहा जाता है, जिसको कैपिटल ए से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट करो, हमारे पास में ये ट्रायंगल है, मिस्र के पिरामिड देखे ना आप लोगों ने? हाँ राइट, वही मिस्र के पिरामिड भी एक तरह का ट्रायंगल है यानी मुसल्लस है। जैसे कि हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है, ये जो है लाइन, जो उसका बेस है यानी कायदा, और ये जो लाइन है ये उसकी हो गई हाइट यानी कि इर्तिफा, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और हर ट्रायंगल, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपना रकबा घेरता है, एरिया घेरता है। तो हर एक का अपना खुद का एरिया होता है। इसके पहली जमात के अंदर और हमने बहुत सी मरतबा क्वेश्चन का एग्जाम्पल सॉल्व करे तो हमने देखे है कि मुसल्लस का रकबा कैसे मालूम करते हैं। उसका यह ज़ाब्ता है कि मुसल्लस का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता। अब देखते हैं, मैं आपको पहले वही बता देता हूँ कि मुसल्लस का फर्स्ट करते हैं हम। ये मुसल्लस ए बी सी, अगर हमको इसका ज़ाब्ता लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे? एरिया, जिसको मैं बोला एरिया मतलब रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ज़र्ब कायदा ज़र्ब इर्तिफा। उसका रकबे का ज़ाब्ता, मतलब कोई भी मुसल्लस अगर हमको दिया गया है और उसका रकबा मालूम करने के लिए बोला है तो हम यही ज़ाब्ता उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा। कायदा मतलब होता है उसका बेस, जैसे कि यहाँ पर बीसी है, और इर्तिफा मतलब उसकी हाइट, जैसे कि यहाँ पर एडी है। अगर फर्ज करो कि हमारे पास दो मुसल्लस हैं, हमें दो मुसल्लस दिए गए और पूछा गया कि दोनों मुसल्लसों का रकबा अगर तनासुब में है तो क्या होगा या हमको क्या मिलेगा, तो वही हमारी पहली खुसूसियात है कि अगर दो मुसल्लसों का रकबा अगर तनासुब में है तो हमें क्या हासिल होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, खुसूसियत क्या है। उसी तरह हमारी दूसरी खुसूसियात ये रहेगी कि दोनों मुसल्लसों की इर्तिफा अगर मसावी हो तो तब क्या सूरत हाल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हम जाएंगे उसमें भी कि अगर दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हो तब क्या सूरत हाल होती है। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें आगे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने के लिए मददगार साबित होंगी। इसीलिए बेसिक में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हम इन दोनों को तनासुब में लिखते हैं तो क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जब हम एरिया की बात करें, रकबे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमको यहाँ पर रकबे का ही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी उसका ज़ाब्ता है 1/2 ज़र्ब कायदा ए बी सी का कायदा यानी बी सी ज़र्ब ए बी सी का इर्तिफा यानी एडी। ये हो गया पहले मुसल्लस का रकबा। अब आते हैं दूसरे मुसल्लस पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का क्यू आर क्या है? बेस यानी कायदा। तो यहाँ पर आएगा क्यू आर ज़र्ब इर्तिफा, मतलब उसका इर्तिफा पी एस हो गया पी एस। अब जब भी हमारे पास में बटे में कोई सूरत हाल आती है या कोई चीज़ आती है बटे के अंदर, तो हम सबसे पहले उसको कैंसिल करने के बारे में ही सोचते हैं।
और कैंसिल हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में यक्सा है यानी सेम हो हम उसी को कैंसिल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ना ये क्या ये सेम है ना ये कुछ सेम नहीं, सिर्फ हमारे पास सेम है 1/2 और 1/2, यानी ऊपर का 1/2 कैंसिल होगा नीचे के 1/2 से। अब हमारे पास क्या बचा, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना बराबर के निशानी के बाद ही लाइन आना चाहिए बटे की, नीचे पर ना हो। ऊपर हो रहा है बच रहा है हमारे पास में BC ज़र्ब AD, नीचे बच रहा है हमारे पास QR ज़र्ब PS। बस इसके आगे ये जाएगा नहीं, यही सॉल्व हो गया। मतलब हमें यही पता चलता है कि ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर दो मुसल्लसों का रकबा तनासुब में हो, अगर पहली प्रॉपर्टी क्या बन रही है, अगर दो मुसल्लस का रकबा तनासुब में हो तो वो इसके नज़ीरी कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होता है। पहली प्रॉपर्टी क्या बनी, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी, दोनों मुसल्लसों का रकबो अगर दो मुसल्लसों का रकबा तनासुब में हो तो वो उसके नज़ीरी कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होता है या उसके मसावी होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट करो कि पहला एरिया और ट्रायंगल ABC का अगर हम फर्स्ट करते हैं A1 तो उसको A से डिनोट करते हैं, और दूसरा जो है A2 से। यहाँ पर बेस, ये जो कायदा है बेस यानी कायदा, उसको B1 से ज़ाहिर करते, 1 इसके लिए डालेंगे पहला मुसल्लस, और जो हाइट है वो H1, और सेम उसी तरह से नीचे का QR यानी B2 ज़र्ब H1, मतलब ऊपर वाला H1 नीचे वाला H2। तो ये एक फॉर्मूला टाइप हमको यहाँ पर मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल A2, यानी हमें वो हमारी पहली प्रॉपर्टी मिल गई। मुझे लगता है कि आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल A2 इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द मतलब बराबर है जिसके नज़ीरी इजला और इत्तफाक के कायदे के हासिल ज़र्ब के तनासुब है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है इसकी। अब आते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पे, अगर दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो तब। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सपोज फर्स्ट करो कि हमारे पास में दो मुसल्लस दिए गए हैं और उनकी इर्तिफा जो है मतलब ये लाइन वो मसावी है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको H से बता दे रहा हूँ और इसको भी H से बता दे रहा हूँ, मतलब दोनों सेम है। बाज़ औक़ात हमारे पास में जो मिसाल दी जाती है वो एक ही मुसल्लस के अंदर, मतलब दो मुसल्लस एक ही साथ जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और उनका इर्तिफा सेम होता है, और दो मुसल्लस ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि उनका कायदा सेम होता है, बराबर, और उनका कायदा सेम होता है। और यहाँ पर मतलब ऐसा होता है, यहाँ पर हमने दोनों अलग अलग मुसल्लस लिए हैं, मैं आगे वो भी बताऊंगा आपको। अगर दो मुसल्लस साथ में जुड़े हुए हैं, उनका कायदा सेम रहा या इर्तिफा सेम रहा तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे मालूमात उसकी मतलब कैसे हल करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो तब। सेम पहले मुसल्लस का रकबा दूसरे मुसल्लस का रकबा, उसको तनासुब में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, उसके ज़ाब्ते के हिसाब से 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा बटे में लिखेंगे। जो भी मुश्तरक रहेगा, जो भी सेम रहेगा हम उसको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा वो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है ना, हमारा जवाब होगा। तो मैं इसी के नीचे शुरुआत करता हूँ दूसरे का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लाइन बना ली सबसे पहले। अब हमें पता है कि ज़ाब्ता क्या है, 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तिफा, 1/2। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, PQR की। तो PQR का कायदा क्या है, QR, तो इर्तिफा क्या है उसका, PS ज़र्ब PS। सेम 1/2 बेस क्या है उसका, BC ज़र्ब हाइट क्या है, AD। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
जगह कम है। 1/2 देखो 1/2 1/2 पहले हम फिलअप कर लेते हैं। 1/2 क्यू आर जर। अब देखो यहाँ पर जो उसकी हाइट है पी एस, हमने उसको एच से डिनोट किया, मतलब एच से जाहिर किए। ये हो गया एच 1/2 बी सी जर एडी के बदले क्या लिखेंगे, जिसको हमने एच से जाहिर किया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास बटे में कोई सूरत आती है, सूरत ख्याल आती है, तो हम सबसे पहले उसको कैंसिल करने का ही सोचते हैं। तो हम क्या करेंगे कैंसिल, जो कॉमन है मुश्तरक है वो, यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और एच भी यहाँ पर सेम है, यानी मुश्तरक है, हाइट यानी मसावी इत्तेफाक है उसके, इसलिए वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या बचा, मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या बचा, क्यू आर बटे बी सी। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी अगर दो मुसल्लसों का रकबा तनासुब में होता है तो वो उसके नज़ीरी कायदे के तनासुब के बराबर होता है। अगर मसावी इत्तेफा है तो कायदे के बराबर होगा, अगर मसावी कायदा है तो वो इत्तेफा के तनासुब के बराबर होगा, मतलब उल्टा है। अगर हम यहाँ मसावी इत्तेफा की बात करते हैं तो दोनों मुसल्लसों का रकबा उसके कायदे के तनासुब के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर मसावी कायदों की बात कर रहे हैं तो मुसल्लसों का रकबा मसावी इत्तेफा के तनासुब के बराबर होगा। इसी तरह जैसा हम यहाँ किए, अगर हम इसको A1 देते हैं रकबा और इसको नीचे वाले को A2 देते हैं तो क्यू आर क्या है उसका कायदा हम कैसे जाहिर करते हैं, बेस से यानी बी से। तो हम इसको नाम देंगे B1 और इसका BC क्या है कायदा, इसको नाम देंगे हम। तो ये एक ज़ाब्ता हमारे पास में बन जाता है। इत्तेफा वाले मुसल्लसों का रकबा तनासुब में है तो वो उसके नज़ीरी कायदों के तनासुब के बराबर होता है या मसावी होता है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। अब आते हैं हम हमारी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी। तीसरी खुसूसियत है हमारी लास्ट, दोनों मुसल्लसों का कायदा मसावी हो तब क्या सूरत हाल आती है। इसको नाम देंगे A B C D। और ये हो गया, ये पहला मुसल्लस हो गया A B C, ये उसका इत्तेफा हो गया AD। दूसरा मुसल्लस है हमारे पास में C, इसको नाम दे देंगे M और B, और इसका हो गया इत्तेफा M। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, जो चाहे हम मुसल्लस को नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दो मुसल्लस है, मुसल्लस A B C और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस M B C। ये दोनों मुसल्लस है, लेकिन दोनों का जो कायदा है वो क्या है, सेम है, C B। तो इसका भी कायदा सेम है और छोटे वाले मुसल्लस का भी कायदा सेम है। अब हमारे पास में ज़ाब्ते का मुसल्लस का रकबा का ज़ाब्ता हमको पता है। अब हम इसको तनासुब में लिखेंगे। देखते हैं हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी वाली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी सी।
सेम ज़ाब्ते के हिसाब से हम कॉल करना है 1/2 कायदा ज़र्ब इत्तेफाक, इसका कायदा क्या है CB, ज़र्ब इत्तेफाक क्या है AD। दूसरे वाले मुसल्लस का कायदा क्या है 1/2 कायदा CB ज़र्ब इत्तेफाक MN। उसके बाद वही प्रोसेस जो मैंने पहले किया बताया कि बटे में आते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं क्या कट करना, सेम क्या है 1/2 कायदा सेम है CB, बच रहा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC, बचा क्या AD और ये MN। AD और MN क्या है, ये हाइट है दोनों मुसल्लस का, मतलब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आ गई कि अगर दो मुसल्लस ऐसे हैं जिनका कायदा मसावी हो, ऐसे दो मुसल्लस या मसावी कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा तनासुब में हो तो वो उसके नज़ीरी इर्तिफा के तनासुब के बराबर हो। ये क्या है उसका इर्तिफा, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जो आपको स्क्रीन में शो हो रही है। दोनों मुसल्लसों का रकबा मसावी मुसल्लसों, दो मुसल्लसों का कायदा तो मसावी कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा अगर तनासुब में हो तो वो उसके इत्तिफा के तनासुब के बराबर होता है या इत्तिफा के निस्बत के बराबर होता है। जैसे कि हमने पहले इसको अगर हम A1 लेते हैं फर्स्ट करते हैं और ये A2 है तो ये है हाइट H1, इसको इत्तिफा से हम H1 से बाहर करते हैं और ये है H2। ये हमारे पास में एक ज़ाब्ता टाइप बन गया है जिसको हम आगे सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह 1.1 शुरू करेंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे कि हमें ये समझ में नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपका सभी का रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो भी रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरे नए वीडियो, आने वाले वीडियो भी आपको पता चल जाए और आप उसको इस्तेमाल में ले सकें। और जाने से पहले एक और बात कि लॉकडाउन चल रहा है, साथ ही में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से हमको 2-4 होना पड़ रहा है, तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सबका ख्याल रखिए, बी सेफ। चलिए, अल्लाह हाफिज़।